ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज दिन रविवार का है और रविवार के दिन मैं आत्मा बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से अपनी दिनचर्या में समय निर्धारित करके एक विशेष स्थान पर अपने हाथों में इस अव्यक्त मुरली को लेकर परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में इसका अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, जिसके लिए अपने मन बुद्धि से यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर उस डायमंड हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई थी। तो उस अलौकिक स्थान पर उपस्थित होकर परम पिता परमात्मा की दृष्टि पाने के बाद, अपने दिल की बातें बाबा को कहने के बाद, अब मेरे बाबा अपने दिल की बात इस अव्यक्त मुरली में समा करके, निहित करके मुझसे कहते हैं। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए ज्ञानवान बन बाबा समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाबा स्व यानी स्वयं पर, ड्रामा पर और परिवार पर, चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। बाबा पर भी पूरा निश्चय, खुद पर पूरा निश्चय, ड्रामा पर पूरा निश्चय और इस परिवार पर भी, चारों पे बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनते हैं तब विजयी बनते हैं। हाँ जी बाबा। आज समर्थ पिता अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाबा समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। माता पिता बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाबा के भी सिर के ताज हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो है ना वो बाबा के सिर का ताज हैं। देखो, बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाबा की पूजा एक रूप में होती है। तो बच्चे बाबा से भी बाबा द्वारा आगे जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों की डबल पूजा होती है, बाबा की तो बस एक शिव रूप में होती है, और बच्चे बाबा द्वारा ही लेकिन बाबा से आगे जाते हैं। इसलिए बाबा बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश हैं। नंबरवार तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं, अपना लक्ष्य को भी लगातार आगे कर रहे हैं। कि अभी तक सोचे थे इतना कर लेंगे, उतना हो गया तो और आगे अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आज अमृत बेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का आधार है वो देखा। आधार है निश्चय। कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाबा में तो निश्चय है ही, उसकी निशानी सभी पिता को पहचान बाबा के बने हैं। बाबा पर सबका निश्चय है, उसका निशानी ये है कि वो बाबा का बने हैं, क्योंकि बिना निश्चय हुए तो बाबा का बनेंगे नहीं ना। और यहाँ भी बाबा से मिलने के लिए आए हैं। बाबा में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाबा के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, वो है स्व में निश्चय। बाबा कहते हैं अभी तक तो बाबा पर निश्चय हुआ और वो अटूट है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाबा के साथ और भी निश्चय, बाबा के साथ बाबा पर जितना निश्चय है ना उतना उससे भी ज़्यादा निश्चय होना चाहिए स्व में निश्चय। खुद पर भी उतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा बाबा की संतान, तो मुझ आत्मा में वो सारी गुणवत्ताएं भरी हैं। इस अनुभूति में आना है, उस स्तर पर अपनी मन बुद्धि को लाना है कि मैं देवता
हूँ। वो नकारात्मक रूप से अभी हमको मतलब उसका कोई भी नकारात्मक पहलू में नहीं फंसना है, पुरुषार्थ की नज़र से देवताई गुणों से। तो उसके लिए अभी अगर वो उस तरह से देखें तो वो बन सकते हैं फरिश्ता। अभी हम फरिश्ता बिल्कुल बन सकते हैं। स्व पर निश्चय होना चाहिए, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो बाबा कहते हैं खुद पर तो निश्चय हो, उसके भी साथ साथ ड्रामा पर भी निश्चय। कि बहुत से किरदार में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा अब संकल्पों की सिद्धि को महसूस करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्रामा के विरुद्ध या अब हम सोच जाएंगे हम संकल्प करें कि ये सब विनाश का नहीं हो, तो वैसा नहीं होगा ना। लेकिन हम समझ सकें कि कहाँ से कैसे घूमने का है, कहाँ से कैसे निकलने का है, ये भी बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए। तब हम क्या होगा, एकदम सटीक और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमारा संकल्पों से सिद्धि को हम और अच्छे से और प्रखर तरीके से अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए उसके लिए बाबा पर तो निश्चय के साथ साथ स्व पर निश्चय और साथ में ड्रामा पर भी निश्चय, परिवार में भी निश्चय। ड्रामा पर भी निश्चय, ड्रामा को भी समझते हुए जो हम संकल्प करते हैं ना, तो उस पर निश्चय हमारा और अटूट होता है। बाबा कहते हैं इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्का होना, अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। परिवार में भी कौन क्या कब कैसे इस सब में उलझना थोड़ी है। ये हुआ परिवार में निश्चय कि कौन किधर क्या कर रहा है। हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें उन्हें साकाश देना है, हमें उन्हें एक बार बताना है, यथासंभव उन्हें ज्ञान का स्मृति दिलाना है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई अच्छे पुरुषार्थ में ऊपर उठ रहे हैं, तो उनकी संगति में वो कहाँ, उनमें कौन सी गुणवत्ता है जो बाबा की दी हुई गुणवत्ता तो सब बाबा की हैं, तो बाबा का कौन सा गुणवत्ता है जो अगर शायद मुझ में सक्रिय अभी नहीं हुआ है, तो उसको देख करके उसमें सक्रिय होना है। तो परिवार पर निश्चय का अर्थ इस तरह से लेना है। तो बाबा कहते हैं तो जांच करो कि इन 4 निश्चय में पक्के हैं। बाबा कहते हैं बाबा का जो निश्चय है ये बाबा ने देख लिया है, लेकिन बाकी 3 में निश्चय है, चारों पर निश्चय है। बाबा में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाबा को मेरा कहकर बाबा का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। बाबा कहते हैं बाबा को मेरा कहते हो और पूरा अधिकार ले लेते हो। सदा बाबा के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। बाबा कहते हैं लेकिन साथ में खुद पर भी निश्चय बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर खुद पर निश्चय नहीं होगा ना, तो फिर बात बात में लगेगा कि हम हार गए, दिल शिकस्त हो गए। उसी को कहने अपने आप में ये भावना आना कि हम हार गए, हम नहीं सक रहे, हम थक गए या हमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की भावनाएं अगर आ रही हैं, मतलब हम दिल शिकस्त हो गए। तो इसका मतलब हमारा स्व पर निश्चय नहीं। बाबा तो हैं शक्तिशाली, लेकिन हम उनका प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको पुरुषार्थ में चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात पर में अगर उलझ रहे इन बातों में, तो वो हो गया स्व पर निश्चय की कमी। तो आप कहते हैं स्व में निश्चय यही है कि मैं बाबा द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्याधिकारी हूँ। तो इस बात का एक, जैसे स्वमान की बात बाबा करते हैं, तो बाबा कहते हैं ना बहुत स्वमान बाबा ने दिया है, मतलब बहुत लंबी सूची बन जाएगी। उसमें से एक इस ब्रह्मा कुमार को बहुत दिल तक छू गई थी, और वो है मैं सुखदेव हूँ। ये एक ऐसा स्वमान है ना जो हर जगह एप्लीकेबल है। अगर हम इसको लौकिक नाम के रूप में देखें ना, जो शरीर का नाम कहें, किरदार का नाम कहें, उसमें भी चलेगा। आत्मा का नाम कहें तो भी चलेगा। शरीर का नाम, आत्मा का नाम, हमारा कर्तव्य कहें तो भी चलेगा, हमारी स्थिति कहें तो भी चलेगा, हमारी शक्ति कहें तो भी चलेगा। हर एक जितने भी आयाम है ना हमारे ज्ञान के अभी तक के, सब हर एक आयाम पर ये एकदम सटीक बैठ जाएगा। बस ये एक शब्द वो है सुखदेव, सुख देने वाला देवता। बस इस ब्रह्मा कुमार ने इस स्वमान को एकदम से अपना नाम ही बना लिया है कि बस अब इस ब्रह्मा कुमार से कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका किरदार क्या है, तो बस यही है सुखदेव। बस इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी के अभ्यास का पूरा अभ्यास करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं में निश्चय है, ये स्वयं में निश्चय यही है कि मैं बाबा द्वारा स्वमानधारी हूँ। बाबा ने ये स्वमान दिया ना हमें,
तो बस मैं स्वमानधारी हूँ और स्वराज्य अधिकारी हूँ, और वो सुखदेव होने के लिए मुझे स्व पर राज्य करना ही होगा, अपने स्वतः होगा, तभी मैं सुखदेव बन पाऊंगा, सुख दे पाऊंगा, और खुद तो सुखी रहूंगा ही रहूंगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि बिना सुखी हुए, परमात्मा ज्ञान के आनंद में बिना सराबोर हुए हम दूसरों को सुख या आनंद की अनुभूति कराएं, ये तो होगा नहीं। तो इसलिए मैं स्वराज अधिकारी स्वतः बन जाता हूँ जब मैं इस स्वमान में आता हूँ कि मैं सुखदेव हूँ। तो स्वयं बाबा ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, बहुत स्वमान दिए हैं। इस ब्रह्मा कुमार को ये पसंद आया, ये बहुत दिल में एकदम समा गया। हर एक आत्मा का अपना अपना किरदार, अपना अपना पसंद और अपनी अपनी स्वमान का एक स्वमान को पकड़ लेना। जैसे एक बाबा पर पूरा निश्चय हो गया ना, वैसे एक स्वमान को कस के पकड़ लेना है, ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मानना है। बाकी बाबा ने तो इतने स्वमान दिए हैं, बाबा कहते हैं हर दिन बदल बदल के स्वमान रखो तो वैरायटी का भी मजा आएगा। जो भी हो, जैसे भी हो, जिनको जो समझ में अच्छा लगे, अपना किरदार, अपने संस्कार, अपने किरदार अनुसार। तो एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं हर एक स्वमान का अपना ही नशा है, इसलिए बदल बदल के भी कर सकते हैं। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वो अपना भाग्य समझते हैं, किसी को कोई उपनाम दिया जाता है सम्मान में तो कितना सौभाग्यशाली समझते हैं ना खुद को। लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं माता पिता ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। बाबा ने स्वयं बैठ के हम बच्चों को एक एक स्वमान दिया है। तो इस ब्रह्मा कुमार को ये अनुभव कहें, अनुभूति कहें कि बाबा ने सीधे सीधे निज तौर पर ये स्वमान इस ब्रह्मा कुमार को, इस आत्मा को दिया है। इसलिए एकदम से ऐसा अनुभूति पाने के बाद बस वहीं पर टिक गए। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो। बाबा कहते एक एक स्वमान ऐसा ऐसा है ना, बाबा का दिया हुआ स्वमान है, तो हम खुशी में उड़ने लगते हैं। बाबा एक तरह से कहें तो बाबा का हाथ है ये, कि बाबा का हाथ पकड़ने की जब हम बात करें तो लौकिक हाथ तो नहीं होगा ना, अलौकिक हाथ है बाबा का एक एक स्वमान। तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाबा द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। इतना तो बाबा कहते इतना तो निश्चय और नशा रहे कि मैं बाबा द्वारा स्वराज अधिकारी बन रहा हूँ, स्वमान अधिकारी बन रहा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ। ये तो अपने आप में एक स्वमान है। जैसे बाबा में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी हैं। तो जहाँ निश्चय बुद्धि हो गए ना, तो फिर बाबा कहते हैं फिर तो मतलब हर कर्म में ही निश्चय बुद्धि होगा, स्वमानधारी होंगे। जो स्वमान हमारा है उसका हम मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज़ को और विजयी होंगे। और स्वमान तो बाबा का दिया हुआ है, तो वो चीज़ अगर हम प्रैक्टिकल में ला पाते हैं तो फिर हम विजयी हो गए ना। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। तो विजयी और सफलता का मतलब क्या है कि हम कितना ज़्यादा अपने आत्मिक स्थिति में रहते हुए हमने परिस्थितियों को पार किया। हमने अभ्यास के लिए जो हमें ये प्रश्न मिलते हैं हमारे किरदार में, हमारा जो जीवन का कर्मों का हिसाब किताब है ना, उसी का बस चुकता करने के लिए अभी हम समझ लीजिए ज्ञान के बाद भी या बिना ज्ञान के भी लोग अपना अपना हिसाब किताब चुकता करने में लगे हैं। तो ज्ञान के बाद क्या है, हमें विधि मिल गई उसको बहुत अच्छे से सेटल करने की। तो अगर हम वो कर पाए ना, अभ्यास के दौरान अगर हम उस चीज़ में निपुण होते चले जा रहे हैं तो मतलब हम सफल हैं। लौकिक किरदार में हमें कोई लौकिक सफलता मिल रही है, वो सफलता का इस सफलता से कोई लेना देना नहीं है। ये बाबा जिस सफलता और जिस विजय की बात करते हैं वो है हम कितना ज़्यादा स्वमानधारी बनकर आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर परिस्थितियों को पार करते हैं, वो हुआ हमारा विजयी, हमारी सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाबा में निश्चय है, बाबा में है तो वो तो बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कह देना है कि हमारा तो बाबा में निश्चय है। बाबा कहते हैं बाबा में निश्चय है वो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन बाबा के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से
दिखाई देगा। बाबा कहते हैं एक एक स्वमान जब जब याद करेंगे ना, या बाबा ने एक तरीका ये भी बतलाया है कि हर दिन अलग अलग स्वमान हम लेकर चलें, तो हर दिन हम अलग अलग एक एक स्वमान लेकर के चलते हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय और नशा, मतलब होता है ना, तो उमंग उत्साह बढ़ता है इससे, अलग अलग वो लेकर चलते हैं। तो उमंग उत्साह बढ़ाने में तो हम जब अलग अलग मतलब कुछ आज ये स्वमान है तो आज उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे फील्ड हमारे कवर होते हैं, क्योंकि बहुत सारा डायमेंशंस है ना लाइफ के। तो अलग अलग सामान लेंगे तो अलग अलग डायमेंशंस पर हम उस दिन हमारा अटेंशन होगा। तो उस तरह से क्या होगा, हमारा चलन और चेहरा में वो उस डायमेंशन में भी स्पष्टता आएगी और उसमें हम बहुत ज़्यादा निपुण महसूस करेंगे। तो हमारे चलन और चेहरे से नज़र आएगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। बाबा कहते हैं अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, अभी भी हम अपने मिला जुला पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है, और आगे बेहतर करेंगे तो और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात है, ड्रामा पे भी निश्चय बहुत ज़रूरी है। फिर एक बात बाबा इसके बाद कहते हैं, स्वयं का निश्चय के बाद ड्रामा पर निश्चय, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। और कहते हैं ड्रामा में क्या है, सफलता भी हमारी नूंद है। मतलब जैसे होता है ना, रीटेलीकास्ट मैच चल रहा है तो मालूम है कि कौन सा हमने ये जीता है, लेकिन अगर उसमें भी परिस्थितियाँ एकदम एक बार दिखता है कि डाउन में है, बहुत गजब की स्थिति में फंस गए हैं, तो मालूम होने के बावजूद एक बार लगता है कैसे पार होंगे। तो बस वैसे ही है ये। बाबा कहते हैं ड्रामा पर निश्चय जब होगा ना, तो मालूम है कि हम तो विजयी, तो हमारी बाबा ने मुहर मारा हुआ है इस बात पर कि हमारी विजयी तो हुई पड़ी है। तो जब विजय हुई पड़ी है तो फिर कहाँ उलझना है और कहाँ फंसना है। बाबा कहते हैं ड्रामा पर पक्का निश्चय होगा तो ड्रामा में जो भी समस्या आता है, जो भी कुछ आता है, तो उसमें दोनों चीज़ नूंधा हुआ है, ये चीज़ हम एकदम स्पष्ट हमारी बुद्धि में रहेगी तो हमारी स्थिति और अच्छी होगी ना। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देते हैं। गजब की बात बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं ड्रामा में अगर निश्चय है ना तो वो समस्या को समाधान रूप में बदल देते हैं, क्योंकि निश्चय अर्थात विजयी। तो किसके ऊपर विजयी बनता। बाबा कहते हैं विजयी का मतलब क्या, परिवर्तन करने में, एक क्षण में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। बाबा कहते हैं सफलता और विजयी की जो बात कह रहे हैं बाबा, वो किस बात के लिए कह रहे हैं, किस चीज़ में विजयी, तो उस पर बतलाते हैं कि परिवर्तन करने में विजयी होना है, सफल होना है। क्या परिवर्तन, एक क्षण में समस्या परिवर्तन हो जाए, समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, बेसिक उसका डिटेल बतला रहे हैं बाबा कि हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। तो इतना स्पष्ट बाबा यहाँ पर बतला दे रहे हैं कि हलचल में नहीं आने का मतलब, विजयी का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन करना। परिवर्तन कब कर सकेंगे, जब हम अपने अचल अडोल स्थिति में खुद स्थित रहेंगे। तो इसलिए विजयी का, इस ब्रह्मा कुमार ने जैसा अभी तुरंत मंथन अपना रखा, मंथन की बात रखी कि विजयी का मतलब हम कितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहकर हमने परिस्थिति को पार किया, उसी को बाबा और बेहतर, बाबा है ना तो बाबा इतना बेहतर बताते हैं कि उसको परिवर्तन कर पाएंगे। और परिवर्तन करने का डिटेल क्या है, उसका आधार क्या है, कि हम हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था या बनी हूँ, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है। बाबा कहते हैं ड्रामा पर ये निश्चय जो है ना, हमारे नशा को और पक्का कर देता है। फखूर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाबा ने आते ही परिवार को पैदा किया। बाबा कहते जैसे ही बाबा ने अवतरण लिया ना इस धरती पर, तो पहले एक परिवार को संगठित किया।
तो जैसे बाबा में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है? बाबा का परिवार है ना, तो फिर परिवार पर भी पूरा निश्चय होना चाहिए। और इतना बड़ा परिवार और किसी का हो सकता है? इतना बड़ा परिवार जब ये ब्राह्मण बच्चों का है, बाबा कहते हैं और किसी का हो सकता है? तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? बाबा कहते हैं परिवार पर भी निश्चय क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समझना है कि इतना बड़ा परिवार जो है वो है किसका। जैसे इस ब्रह्म कुमार को बाबा के इस बात पर एक छोटा सा मुरली की ही एक बात याद आती है कि बाबा जब कहते हैं कि हमारा अगर किसी ब्राह्मण बच्चे से ना वो सीनियर हो गए या इस तरह का कुछ बात आ गया, कुछ ऊपर नीचे संस्कारों में कुछ मतभेद होने लग जाए, तो बाबा कहते हैं कि मन में उनके प्रति तो पहले भावना, ये तो हमारी आत्मिक स्थिति ऐसी हो कि उनके प्रति कोई भावना ना आए, और ना आए उसके लिए एक युक्ति जो बाबा ने बतलाई थी वो ये थी कि मन में ये बात स्पष्ट हो कि वो बाबा का बच्चा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा ने उसे चुना है ना, तब तो वो बाबा का बच्चा है। हमारे हिसाब से वो सही गलत कुछ हो रहा है, हमारा उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, ये एक हमारे कार्मिक अकाउंट का बात हो सकता है, लेकिन बाबा ने उसको चुना है ना, ये हमारा बुद्धि में अगर निश्चय है तो हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं कि वो बाबा का चुना हुआ बच्चा है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि ये पूरा परिवार जो है वो इतना बड़ा परिवार है किसका? बाबा का बना हुआ परिवार है ना। तो इसलिए परिवार के साथ ऊपर नीचे कुछ भी हो ना, तो उसमें बस यही मन में स्पष्टता रखनी है कि ये परिवार है किसका? बाबा का परिवार है, बाबा ने चुन चुन के जमा किया है। तो इसलिए हम उसमें अपना तर्क लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो ऐसे करते हैं, वो तो वैसे करते हैं। ये हमारे देखने का, हमारी अभी स्पष्टता नहीं है, हमारी अभी स्थिति इतनी ऊपर नहीं आई है कि हम उस बात को समझ सकें, हम प्रैक्टिकल में इस चीज़ को समझ सकें। इसके लिए बाबा इस तरह का निश्चय हमारी बुद्धि में स्पष्ट करते हुए डालते हैं। बुद्धि में स्पष्टता होगी ना तो निश्चय और पक्का होगा। तो बाबा कहते हैं जांच करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है। बाबा कहते हैं हमारा परिवार जितना बड़ा जैसा है वैसा और दुनिया में किसी का है? परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। बाबा कहते हैं अगर परिवार का रीति से, परिवार के हिसाब से देखें तो और किसी भी कोई महापुरुष का भी देखें ना तो उसका भी ऐसा नहीं है। वहाँ फॉलोवर हैं, वहाँ परिवार का भावना से नहीं रहते हैं कोई, वहाँ पर कैसे होते हैं? अनुयायी होते हैं। यहाँ परिवार है, यहाँ कोई किसी का फॉलोवर नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी बात इस बात पर ध्यान देने का है कि यहाँ कोई किसी का फॉलोवर नहीं है, वहाँ पर फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ पर परिवार है, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। सेवा में या संबंध में जैसे में भी हैं, सब परिवार के रूप में है। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाबा से ही कनेक्शन है। बाबा कहते हैं ये भावना नहीं होना चाहिए कि हमारा तो सीधा बाबा से कनेक्शन, हमको परिवार से क्या लेना देना। परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये जो हमारी बहुत से, जब परिवार से कुछ हमारा मतभेद हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे मन मुटाव टाइप का स्थिति हो जाता है, तो हम क्या मन में भावना आता है वही उस पर बाबा बतला रहे हैं कि ऐसे नहीं कि हमारा तो बाबा से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं, परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। बाबा कहते यही परिवार ना वहाँ दैवी परिवार, देवी देवता बन के वहाँ पर रहेगा, तो उसमें तो निश्चय रहना चाहिए ना। तो अभी हमारा वो संस्कार जागृत होगा तब तो, जानते हो ना, ये बात तो समझ रहे हो ना। तो परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है। वो कहते हैं इस बात पर बहुत ध्यान देना पड़ता है परिवार में चलने के लिए कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। परिवार का मतलब ही है कि हर एक का संस्कार अलग अलग होगा और अलग अलग है भी और आगे होगा भी, और भी जो परिवार में सदस्य जुड़ेंगे। तो आपका यादगार माला है। माला में देखो कहीं 1 नंबर और कहीं 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। बाबा कहते उसी परिवार में देख लो ना,
वहीं एक माला है, उसका यादगार में माला की बाबा कहते हैं बात देखो, तो कोई 1 नंबर पर है, कोई 108वें नंबर पर है तो एक ही परिवार का एक ही माला का दाना। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, बाबा कहते तो इतना बड़ा परिवार में चलते हुए क्या करना होगा, संस्कारों को समझ करके एक दूसरे में, एक परिवार, एक पिता, एक राज्य, तो एक होके चलना है। अगर इतना बड़ा परिवार में चलने का मतलब क्या हुआ, संस्कारों में, समझ में एक दूसरे से यही भावना रखना है कि हम सब एक परिवार के हैं, एक पिता की संतान हैं, हम एक राज्य माने वो हैं, तो एक होके चलना है। तो हमें चलना भी एक होके है ना। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दूसरे में बड़ी दिल। बाबा कहते जैसे परिवार कैसे बड़ा परिवार है और सही एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। बाबा कहते हैं ये संस्कार स्वभाव का जो हमारा अभ्यास है ना जीवन का, हमारे इस किरदार का, वो इस परिवार के रूप में ही तो आएगा ना। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, तो बाबा से तो है। लेकिन कुछ का कहना क्या होता है, हमको परिवार से क्या लेना देना, हमको तो बाबा से कनेक्शन है। लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। और कहते हैं परिवार से क्यों मिल मिलाप और संस्कारों का मिल रास करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यह अभी हम इस तरह का संस्कार तैयार कर लेंगे ना, तो वही हमारा वहाँ पहुँचेगा और यही ब्राह्मण परिवार वहाँ पर हमारा लौकिक परिवार, लौकिक राज्य, प्रजा सब वही लोग होंगे ना, वही आत्माएं होंगी ना। तो उनके साथ हम ट्यूनिंग कितना अच्छा बैठा पाते हैं, संस्कारों को इतना अच्छा कर पाते हैं कि हम ज्ञान की, अभी हमें परमात्मा का ज्ञान है तो इस कारण हम ये कर सकते हैं। तो ये करना है ना, ये परिवार ही यही परिवार में वहाँ मिलेगा। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं बाबा पर तो निश्चय रखो, बाबा पर सब कुछ है, लेकिन राज्य और परिवार तो यही वाला होगा ना। क्योंकि बाबा कहते हैं धर्म और राज्य दोनों के, तो धर्म तो बाबा का ज्ञान से हम धर्म को समझ लिए और वहाँ एक धर्म में हम टिक जाएंगे, लेकिन राज्य तो यही आत्माओं से बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों की स्थापना हो रही है और वहाँ बाबा जो स्थापना कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, धर्म का भी और राज्य का भी स्थापना हो रहा है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, और जो भी फिर बाद में धर्म स्थापक आए बाबा कहते हैं उनके साथ क्या था, उन्होंने सिर्फ धर्म स्थापन किया ना, राज्य नहीं है उनका। कोई भी धार्मिक धर्म जो बाद में आए उनका राज्य थोड़ी है, सिर्फ धर्म है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी कितना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है। वह कहते हैं तो हमारा तो यहाँ राजा ही ऐसा है, सबको यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है। तो हमारा बाबा ने ऐसा स्थापन करते हैं कि हमको राज्य भी करना है और धर्म भी स्थापन होना है। तो बाकी में तो ये धर्म ही स्थापन होता है, राज्य तो मिलता नहीं है। तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है, तो राज्य चलाने में क्या होता है, परिवार की आवश्यकता होती है। और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है, परिवार को छोड़ कहीं जा नहीं सकते। वह कहते हैं तो राज्य में परिवार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के ही साथ रहना है ना। हम मनुष्य तो हमेशा परिवार में ही रहते हैं, तो परिवार को छोड़ कहीं जा नहीं सकते। तो अभी लौकिक में भी कितना तमो प्रधान हो गया, लेकिन फिर भी परिवार, घर में लोग रहते हैं ना। भले घर में वो सुकून और वो चीज़ का अनुभव नहीं करते हैं, वो अनुभव सुख का, लेकिन फिर भी वही पुराना तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था में ये समाज और ये समाज का पूरा स्ट्रक्चर पहुंचा है हमारे तक। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि परिवार के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर तो सब कुछ सतो प्रधान होगा, तो कितना अच्छा होगा ना। बाबा कहते हैं इस परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो जांच करो, ऐसे नहीं समझना कि बाबा जाने मैं जानूँ, बाबा से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं जांच करो कि ऐसे मत समझ लो कि मैं बाबा को जानता हूँ बाकी बाबा मेरा जाने। बाबा कहते हैं बाबा से ही काम है, ये बात सही है, लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम हो गया ना तो हलचल में आ जाएंगे। निश्चय हमारा एकदम पक्का होना चाहिए, तब हम अचल अडोल रह पाएंगे। सेवा के साथ ही बाबा तो साकाश देने वाले हैं,
लेकिन साथी कौन? बाबा कहते हैं बाबा तो सेवा का साथी बनते हैं और साकाश देते हैं, लेकिन फिर भी साथी कौन है? साकार में साथ तो परिवार का है। बाबा कहते हैं साकार में क्या होता है? परिवार का साथ मिलता है ना, लौकिक परिवार का साथ मिलता है, परिवार का है। तो बाबा ने देखा है कि 3 निश्चय में ज़्यादातर ठीक चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 3 बातों पर निश्चय में ना, 3 चीज़ें पर ऐसे विषय हैं जिन पर सबका निश्चय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, कल्याण की भावना से न केवल देखना है बल्कि चलना है। तो इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं, लेकिन बाबा ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में ज्ञानवान होके सदा बाबा समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में आते हैं या रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीज़न में आते हैं। वही बच्चे क्या होंगे? नंबर 1 में आएंगे या नंबर 1 डिवीज़न में तो कम से कम आएंगे। तो जांच करो कि भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न आते हैं वो परिवार के संबंध में ही आते हैं, और वो जो विघ्न होता है वो क्या होता है? परिवार के संबंध से ही आता है, संबंधित होता है। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। तो बाबा कहते हैं तो बाकी 3 तो फिर भी ठीक ठाक हो जाते हैं या कर पाते हैं, कर सकते हैं। ये जो चौथा स्तंभ बाबा कह रहे हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बाबा कहते हैं सबसे आवश्यक है इस परिवार के संबंध में पास होना। परिवार का संबंध जो हमारा है, ये हमारे अभ्यास का सबसे निजी पेपर कहें या फिर बहुत डिफ़िकल्ट पेपर कहें, या फिर सबसे ज़्यादा ऐसा पेपर जिसमें पास होना बहुत जो होता है ना, पास होने बिना, जैसे हम मैथ में 99 ही क्यों ना ले आए, लेकिन अगर इंग्लिश में, हिंदी में, सब भाषा लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में अगर हम फेल हो गए तो फिर हम पास नहीं कहलाएंगे। हमारा टोटल अंक जो बनेगा, टोटल रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट, उसमें फेल लिखा जाएगा। तो बस वही चीज़ इस परिवार के संबंध वाला चैप्टर में, इस चैप्टर कहें या सब्जेक्ट कहें, इस सब्जेक्ट में और कहते हैं सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण है परिवार के संबंध में पास होना। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। बाबा कहते हैं अगर परिवार का साथ निभाने में, जो निभाना जिसको बोला जाता है, उसमें करने में कोई तरह का कमी हो जाएगा ना, तो वो विघ्न बन जाए, वही हो गया विघ्न। चाहे फिर वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तंग तो उसके कारण हो गए। ये क्या, ये कैसे, परिवार के संबंध में आता है। बाबा कहते हैं परिवार के संबंध में ही आता है। ये क्या, ये कैसे, ये क्यों। बाबा कहते हैं तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है। बाबा कहते हैं जब भी आए ना कि ये क्यों, तो बोले क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा होगा तब तो मेरा अभ्यास बढ़ेगा ना। देखने का नज़रिया बदल देना है, एकदम से आयाम बदल देना है। जैसे अभी हम जिस बात के लिए भी आ रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों है, तो अब इसको हमें देखना है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा होगा तभी तो हम अभ्यास होगा ना। तो बाबा कहते हैं क्यों की जगह क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। तो क्या करना है हमें, तो इसका रिजल्ट, हम इसका आंसर हमें क्या मिलेगा कि हमें तो मिलकर चलना है। बाबा का श्रीमत यही है, परिवार के प्रीत निभानी है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाबा का परिवार है। तो क्यों निभानी है, क्योंकि मेरे बाबा का पर मुझे निश्चय है और ये परिवार मेरे बाबा का है, तो इस परिवार से भी मुझे निश्चय प्रीत निभानी है, क्योंकि ये परिवार मेरे भगवान का है, मेरे बाबा का है। रिवाजी परिवार नहीं है जो मजबूरी में मिल गया है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह मेरा परिवार। ठीक है, हाँ जी बाबा, चेक करते हो? कर रहे हैं बाबा। 4 ही में पास हो? बाबा कहते हैं चारों में पास हुए हो? 4 ही में। बाबा कहते हैं चारों में, एक में भी कम नहीं। ऐसा नहीं कि किसी एक में कम रह गए, नहीं, जांच करो, अभी अभी जांच करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यही है। बाबा कहते हैं अभी तुरंत जांच करो ना, विजयी बनने का यही साधन है। चारों में, चारों सब्जेक्ट में, चारों डायमेंशन में पास होना है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वो संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना।
कहते हैं परिवार के बीच में ही तो संस्कारों के टक्कर की बात आएगी ना। तो वहाँ वो ये हमारे अभ्यास के लिए है। इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन इतना स्पष्ट है इस बात में कि कोई भी परिस्थिति हो, तो खास करके जब इस तरह का परिवार के साथ या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी आत्मा के साथ हमारा मन मुटाव हो रहा है, हमारा संस्कार मिलन नहीं हो पा रहा है, तो आप कहते हैं वो अभ्यास के लिए आया है ना। परिवार के बीच ही संस्कार निकलेंगे। संस्कार मतलब मेरे उसके अलग अलग होंगे, और वो संस्कार को मिलाना, उसके लिए फिर खुद को परिवर्तन करना, और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना कि ये परिवार किसका है, मेरे बाबा का है ना। तो माता पिता ने पहले भी कहा है कि माता पिता लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। बाबा बार बार ये बात कहते हैं, आज फिर इस बात को विशेष जोर देकर कह रहे हैं कि माता पिता जो अंतिम लास्ट नंबर का बच्चा है ना, जिसको लगता है कि कुछ भी पुरुषार्थ मतलब एकदम सबसे कम पुरुषार्थ वाला करने वाला बच्चा भी, वो उसको भी बाबा अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पहचाना, सबसे बड़ी विशेषता तो यही हो गई ना कि उसने भगवान को पहचाना। साधारण रूप में बाबा को पहचानना जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान ना सकें, बड़ा बड़ा महात्मा संत ऋषि मुनि नहीं पहचान सका, उस भगवान को इतने साधारण रूप में पहचाना तो। लेकिन माता पिता का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है। बाबा कहते हैं जो अंतिम बच्चा भी रहता है ना सबसे नीचे, वो भी मेरा बाबा कहते हैं। यहाँ बस इस ब्रह्म कुमार का इतना छोटा सा कहना है कि जैसा पहले भी इस ब्रह्म कुमार ने कहा है कि हम पुरुषार्थ में कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितना ऊंचा उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, ये सब तृतीयक है। सबसे पहली बात, सबसे पहली खुशी, सबसे पहला नशा, सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस बात का है कि हमको भगवान मिल गए हैं। जिस भगवान के लिए पहले से लोग इतने तड़प रहे थे, पुकार रहे थे, अभी भी कितने लोगों को हम भक्ति में देख रहे हैं कि कितना वो बेचैन व्याकुल हो रहे हैं, कितने तरह का कष्ट दे रहे हैं खुद को कि भगवान उनकी एक पुकार सुन लें, और वो भगवान मेरे सम्मुख बैठ मुझसे बात कर रहे हैं। ये बात तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे गजब की बात है। तो इसके बाद क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं कितना सक रहा हूँ, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, ये फिर तृतीयक बात हो गई। द्वितीयक में दूसरा बात क्या होता है कि अब चूंकि मैंने बाबा को पहचाना है, तो अब मेरा कोई भी स्थिति, कोई भी काम, कोई भी चाल चलन, चेहरा ये ना हो कि बाबा की ग्लानि करने के का मैं निमित्त बन जाऊँ। इस बात का बहुत ज़्यादा सजगता रख लेनी है। ये दो काम कर लेने, ये दो काम होना चाहिए। एक तो बाबा को पहचान लिया, दूसरा मेरे कारण बाबा की बदनामी ग्लानि ना हो। बस तीसरा तो पुरुषार्थ है, जितना अच्छे से करेंगे तो दूसरा वाला अपने आप हट जाएगा। अगर तीसरे में हम ऊपर उठने लगेंगे तो दूसरा वाला अपने आप हट जाएगा। और पहला तो सबके साथ है, फिर वो नंबर वार में तो लास्ट नंबर का वो पुरुषार्थ के अनुसार ना, लेकिन बाबा को तो पहचाना ना, कोटों में तो कोई बना ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माता पिता का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, और बाबा को भी वो पसंद आता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ये वो कोई बाबा को इस साधारण रूप में पहचान नहीं पा रहा है, और उसने कम से कम बाबा को पहचान तो लिया। दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो माता पिता जैसे लास्ट बच्चे को भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा अपना लाड प्यार याद प्यार जो देते हैं वो सिर्फ आगे बच्चों को, ऊपर वाले बच्चों को देते हैं। नहीं, लास्ट नंबर वो पुरुषार्थ में ना लास्ट हो रहा है, लेकिन पहचाना तो है ना बाबा को। एक तरह से कहें ना तो प्रीमाइसेस में आ गया। बाबा का जो बाउंड्री होता है ना, किसी बहुत बड़े बंगले का, महल का एक प्रीमाइसेस होते हैं, उसके एक अपना अहाता होता है, उस अहाता में तो आ गया ना, तो इसलिए वो बाबा का बच्चा तो बन गया है। तो बाबा उसको भी लाड प्यार देते हैं। तो जांच करो कि 3 में ठीक हो, या 4 में ठीक हो, या 2 में ठीक हो, या 1 में ठीक हो। पापा कहते हैं तो जांच करो ना कि 4 में ठीक हो, 3 में ठीक हो, 2 में ठीक हो, कि 1 में भी ठीक हो कि नहीं हो। जांच करो। किया जांच।
जो समझते हैं कि मैं चार ही निश्चय में, बाबा आप ड्रामा और परिवार, चार ही निश्चय में ठीक हूँ। बाबा कहते हैं चारों में मैं ठीक हूँ, ये बात को जांच करो और वो हाथ उठाओ जिसको लगता है कि वो चारों ही सब्जेक्ट में ठीक है, उसका चारों सब्जेक्ट अच्छे से उसमें वो पास है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर लें। वो कहते हैं जो हाथ उठा रहे हैं वो कहते हैं जब ठीक है ना तो जांच कर ले बाबा, जांच कर ले, पेपर ले ले बाबा। हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो? बाबा कहते हैं परिवार में तो पास हो। परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहीं जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है, तो इसमें पास हो। बाबा कहते हैं अब छोड़ के तो नहीं है जाओगे, तो रहना ही है, तो मतलब पास ही हो। कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, बाबा कहते हैं ये दिल में आता है कि अरे ये नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता। ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है, इस तरह का संकल्प हमारा चलता है ना कभी कभी, ये क्यों होता है, ये काहे होता है, ऐसे क्यों होता है, ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, वक्त इस तरह का संकल्प आता है। एकदम परिवार का नशा, चार ही निश्चय वाला कभी भी ऐसा वैसा संकल्प में भी नहीं करेगा। बाबा कहते जो चारों सब्जेक्ट में पास होने वाला बच्चा है ना, वो इस तरह का संकल्प नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वो क्यों या क्या हिलावे नहीं। और कहते हैं अगर संकल्प में आ भी जाए ना कि ऐसे क्यों होता है, ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, तो ये बस संकल्प के स्तर पर रहे, इतना नीचे नहीं, जैसे कहते हैं हल्की हवा का झोंका चले तो उससे हम प्रभावित नहीं होते ना। वो कहते हैं हमारा स्थिति नहीं बदले, वो क्यों क्या मुझे हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं चार ही में पास। अच्छा समझ गए बाबा। बाबा इतना जबरदस्त तरीके से समझा देते हैं ना कि चेकिंग जैसे होता है ना, हम जब लौकिक परीक्षाओं की तैयारी वगैरह करते थे, पढ़ाई करते थे, तो उसमें होता था ना कि भाई किस सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करना होता है, उसकी जांच कैसे होती है, उसमें कौन सा काम करेंगे तो हमको कितना नंबर कैसे मिलेगा, उसका मतलब नंबरिंग कैसे होता है, वो भी हमको जानकारी रखना पड़ता है, तब हम आंसर उसी अनुसार देते हैं ना। तो वैसे ही बाबा यहाँ बतलाते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि जब तक हम इस शरीर में हैं हम निर्संकल्प हो ही नहीं सकता है, वो मतलब पॉसिबिलिटीज़ में ही नहीं है, लौकिक तौर पर वो संभव ही नहीं है, पूर्ण शांति में आ ही नहीं सकते हैं। तो उसका उपाय क्या है, तो बाबा ने कहा बाबा से संबंधित जो हम संकल्पों में माने संकल्पों का उड़ान में रहते हैं ना, तो वो निर्संकल्प की श्रेणी में काउंट होता है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो हमें जब निर्संकल्प की अवस्था में आना है तो हम बाबा से संबंधित संकल्प करते रहेंगे, बाबा की ख्यालों में, बाबा की यादों में, बाबा का गुणवत्ताओं में उफान पर रहेंगे, तो हम निर्संकल्प एक तरफ से हमारा कैटेगरी पास होते चला जाएगा। वैसे ही आज जो बाबा कह रहे हैं परिवार के साथ की बात, परिवार वाला सब्जेक्ट में जो पास होने की बात है, उसमें बाबा इतना स्पष्ट आज बतला दिए कि कुछ भी कोई परिवार में ऊपर नीचे आगे पीछे होता है ना, तो वो ऊपर नीचे हुआ तो संकल्प के स्तर पर अगर आ भी जाए कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये क्या है, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं होना, ये बात सिर्फ संकल्प के स्तर तक रहे, इतना नीचे रहे, इतना कम इसका प्रभाव रहे कि हम हमारी स्थिति को हिला दे, ये तो होगा ही नहीं। संकल्प तक आ गया ना, बस वहाँ तक मैक्सिमम है, उतना भी नहीं आया तो और अच्छा, लेकिन अगर वहाँ तक भी आया ना तो बाबा कहते हैं वहाँ तक वाला को पास बाबा कर देते हैं, वो बाबा कहते हैं पास है। जो संकल्प तक आया, स्थिति नहीं हिला डुला, मूड ऊपर नीचे नहीं हुआ, मन एकदम चंगा रह गया, तो वो पास है। अब बाबा कहते हैं कि हाथ तो उठाया, माता पिता को खुश किया है, परंतु माता पिता को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन ये जो परिवार वाला विषय है ना, ये ऐसा है ना कि इसमें बाबा को बहुत सी बातें कभी कभी सुननी और देखनी पड़ती हैं। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है। बाबा कहते हैं अपना दिल ना एकदम विशाल बना लो, समाने की शक्ति, किसी का कोई भी गलती, कोई भी बात को एकदम से समा जाओ।
बड़ी दिल हो और सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, वो हमारा संकल्प उन तक पहुंचेगा। बाबा ने कहा ना, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा, हमारी स्थिति से हम संकल्प डालेंगे और उनके संकल्पों का जो तूफान उनके मन में चल रहा है ना, वो थम जाएगा। वो पावर बाबा हमें देते हैं, तो हमें उस पावर से उनको रोकना है, न कि लौकिक रीति से बोलकर गुस्सा करके इस तरह के बातों से नहीं करना है। बाबा कहते हैं शुभ भावना और शुभकामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। और कहते एक ही तो परिवार है ना मेरे बाबा का, एक मत होके चलना और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए माता पिता इस बात पर ध्यान दिला रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, बाबा कहते हैं इस परिवार में कोई भी हलचल आया उसमें अगर वो पास हो जाते हैं, मतलब व्यर्थ संकल्पों में उलझते नहीं हैं। 2-4 संकल्प आए भी गए तो बस वो संकल्प किस स्तर तक ही खत्म हो जाए, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं हिलाएं, व्यर्थ नहीं चलाएं, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। तो खुद की स्थिति अगर इतनी बना लेते हैं तो दूसरों को भी अपनी स्थिति से वैसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो ज़्यादा में ज़्यादा 25-50, बाबा कहते हैं अपना अपना सेंटर में देखें तो कितना है, एक एक सेंटर में एवरेज 25 से लेके 50, इतने होते नहीं हैं, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी समझो। बाबा कहते हैं अगर चलो बहुत बड़ा सेंटर है तुम्हारा, बहुत ये है वो है, तो 100 समझ लो, इतने हैं नहीं। बाबा कहते हैं हम, बाबा को पता है ना कि 100 तो है नहीं, लेकिन समझ लो। तो माता पिता ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और प्यार की निशानी है रोज माता पिता याद प्यार क्या देते। बाबा कहते हैं लास्ट बच्चा भी है ना, उसको भी बाबा कहते हैं हर एक सेंटर में 100, बाबा कहते हैं 100 है नहीं, लेकिन मान लो कि 100 है, तो भी जो सबसे लास्ट बच्चा भी है ना, उसको भी बाबा रोज़ याद प्यार देते हैं। क्या देते हैं, कैसे पता चलता है कि बाबा हर बच्चे को ये याद प्यार दे रहे हैं? बाबा का सबसे पहला शब्द होता है मीठे बच्चे। जानते हैं खट्टे भी हैं, बाबा कहते हैं कि जान रहे हैं कि वो बच्चा बहुत खट्टा है, लेकिन बाबा उसको मिठास डाल के पहले खटमिठ बना देते हैं, फिर धीरे 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 वो खटास पूरा खत्म हो जाता है और बच्चा पूरा मीठा बन जाता है। तो बाबा रोज़ याद प्यार हर बच्चे को, जो एक बच्चा बाबा की मुरली तक पहुंच गया, मतलब 7 दिन का कोर्स कर लिया, समझ बुद्धि को थोड़ा समझ स्थिति स्थापित की, अपने आप को इस स्तर तक लाए कि मुरली को सुने, और तब मुरली का पहला शब्द जो इस ब्रह्मा कुमार को निजी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वो थे बाबा के ये शब्द जो हर दिन प्रतिदिन पहला शब्द होता है मीठे बच्चे। बाबा बच्चों को, हम बच्चों को मीठा मीठा बोल बोल के पूरा मीठा बना देते हैं। बाबा कहते हैं जानते हैं कि खट्टे भी हैं, एकदम बच्चा में मिठास नाम का चीज नहीं है, लेकिन कहते उसको मीठे हैं, क्योंकि वास्तविक आंतरिक आत्मा की जो स्व स्थिति है वो तो मीठी ही है ना। अब जब हम भी ज्ञान में ऊपर उठते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि हर एक आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो वही मिठास वाला है ना। तो ऊपर से ढक गया है, ऊपर से विकारों में फंस गया है, विकारों का जंजाल में इस तरह का उलझ गया है, तो बाबा न पहचान जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी बाबा समान बनना है ना। तो बाबा जैसे उस बाहर से हर कोई उसको खट्टा देख रहा है, लेकिन बाबा अंदर की मिठास को पकड़ के वहाँ से रोज़, मतलब एक तरह से कहें तो उस जंजाल में छेद करके उस अंदर की मिठास को बाहर निकालने लगते हैं, और फिर धीरे 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 वो छेद इतना बड़ा होते जाता है, इतना फैलते जाता है कि वो जो बाहर का जंजाल था वो एकदम से टूट के गायब हो जाता है, हट जाता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि बाबा का याद प्यार का सबसे बड़ा सबूत है कि बाबा हर दिन सबसे पहले कहते हैं मीठे बच्चे। जानते हैं खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा है?
बाबा कभी कभी कहें याद प्यार देते समय कि खट्टे मीठे बच्चे, कभी नहीं कहते हैं ना, उन्हों को भी लाडला कहते हैं। न सिर्फ कहते हैं लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलता है, क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा हर एक को लाडला बच्चा भी कहते हैं, और सिर्फ कहते नहीं हैं, बाबा कहते हैं वो भी मेरी ही भावना से चलता है, मेरे ही भाव से चलता है। मुरली के अनुसार जितना समझ पा रहा है, जिसका जो किरदार उस अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन चल वो भी बाबा के मत से रहा है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ड्रामा में है, माला में सब एक नंबर पे नहीं आएगा ना, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाएं। और कहते हैं तो संस्कार तो भिन्न भिन्न होना ही है, भिन्न भिन्न रहेगा ही, नहीं तो सब के सब राजा ही बन जाएगा ना। प्रजा फिर कौन बनेगा, राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा। राजधानी है ना, वहाँ कहते हैं राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना, तो प्रजा भी तो एकदम रॉयल चाहिए ना। ऐसे हर एक अपने को जांच करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? बाबा कहते हैं परिवार में या कुछ में भी संस्कार किसी का बहुत मतलब जरा से लौकिक भाषा में कहें तो बिगड़ा हुआ संस्कार है, तो मेरा संस्कार क्या है, हम उस पर प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, हम उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। बस हम उसको देखेंगे कि वो भी आत्मिक रूप में वही प्यारा है, वही सातों गुणों और अष्ट शक्तियों से आत्मा उसमें है, बस वो सारा क्या हो गया, थोड़ा अंदर दब गया है, ऊपर से विकारों में उलझ गया है। बस हम इस दृष्टि से देखेंगे तो बाबा कहते हैं बस ये देखो ना कि मेरा संस्कार क्या, हम उसको किस नज़र से देख रहे हैं, मेरा प्रतिक्रिया उस पर क्या आ रहा है। अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया, तो मैंने उसकी खराबी देखी, मतलब मेरे खराब संस्कार जागृत हैं, तभी मुझे उसकी खराबी नज़र आ रही है। अगर मेरे खराब संस्कार पूरी तरह से सुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, तो मुझे उसकी खराबी नज़र ही नहीं आएगी ना। और अगर उसके खराब को देख करके मेरा खराब और सक्रिय हो रहा है, तो मतलब हम अभी बहुत नीचे पुरुषार्थ में हैं। तो बाबा कहते खुद का देखो ना, मेरा संस्कार क्या, खराब को भी अच्छा बदल लेता है। इसलिए हमको क्या करना है, हम अगर अच्छे हैं तो हम खराब को भी अच्छे में बदल लेंगे ना। हाँ जी बाबा। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा ने स्थापना के समय 350 से 400 को इकट्ठा संभाला है। जब स्थापना हुई थी इस यज्ञ की, जो ओम मंडली वगैरह के नाम से हम जानते हैं, उस समय करीब 350 से 400 आत्माएं ऐसी थीं जो दूर दूर से कहाँ से, मतलब लौकिक दृष्टि से कहें तो भिन्न भिन्न संस्कारों की आत्माएं एक पास जमा हो गई थी, और उसको बाबा ने इकट्ठे संभाला था। बाबा कहते हैं इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है, किसी का भी परिवार इकट्ठे इतने लोग एक साथ तो नहीं रहते हैं। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वो ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। और कहते हैं ठीक है, यहाँ पर भी क्या भाई सबको अलग अलग ड्यूटी बांध दिया गया, लेकिन है तो परिवार में एक साथ है ना। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, ये नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है। बाबा कहते हैं ना, ये रिवाजी मतलब जो लौकिक रीति से हमारा परिवार होता था, न वो परिवार है, न उस परिवार के जैसा जो उसमें जो रिवाज होते थे वो सारे कुछ रिवाज हैं, ना उनका जैसा दिनचर्या है, वो सब कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, हर कोई न्यारा है, प्यारा परिवार है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो ये देते कि इसने किया तब ये हुआ। बाबा कहते हैं इसमें डिस्टर्ब होना, सोचो बाहरी सब अलग अलग आत्मा, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग हर जिसको जिस आयाम से देखो, अमीरी गरीबी से देखो, स्त्री पुरुष में देखो, जात पात में देखो, हर तरह की आत्माएं थी ना। बाबा कहते हैं तो इतने सब बहाना दें कि इसने ये किया तब ये हुआ, ये सब का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। पूरी तरह से न्यारे और प्यारे, तो ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाबा के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई। बाबा कहते हैं लेकिन देख लो ना, बाबा के सामने भी क्या विरोध प्रदर्शन ये सब नहीं हुआ। परिवार के अंदर में भी छिटपुट होती ही रहता होगा, और बाहर से भी इतना विशाल विशाल हमने देखा, तो उसमें बाबा कहते हैं देखो कितना हो रहा था। भागंती भी हुए ना, फिर उसमें से कितने बच्चे भागे भी, हट भी गए। ये अपोजिशन नहीं है। जिस परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, मतलब
हर अभी हम लौकिक परिवार में 2-4 लोग सदस्य होते हैं, उनके लिए हमको लगता है कि हम देखो उनके लिए ये किए, उनके लिए ये करते हैं, ऐसे करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, चाहे कोई कमा के लाए चाहे कोई पका के खिलाए, लेकिन दोनों को लगता है ना कि भाई हम मेहनत किए मोटे मोटे तौर पर। तो उसमें अगर कोई छोड़ देता है या कुछ बात कह देता है तो हमें तकलीफ़ होती है ना। तो यहाँ पर जब बाबा ने उन 350-400 लोगों को, आत्माओं को उतना प्यार से परिवार की तरह साथ में रखे, सब कुछ किया और वो छोड़ के चले गए, भागंती हो गए, तो आप कहते ये अपने आप में विरोध प्रदर्शन नहीं लगता? अपना ही परिवार हमको छोड़ के जा रहा है। लेकिन बाबा ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सेवा करो, याद दिलाओ। बाबा कहते हैं कोई छूट भी रहे हैं ना, कोई आत्मा, कोई बच्चे छूट जा रहे हैं, भाग गए, निकल गए, लेकिन बाबा कहते हैं तो भी सेवा उसकी करनी है, उसको याद दिलाना है कि वो क्या छोड़ के आ गया है। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है। बाबा कहते हैं इस तरह से हमें चारों सब्जेक्ट में पास होना है। परिवार का कोई सदस्य थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया, कोई अलग भी हो गया, दूर भी हो रहा है, तो भी उसको सेवा करना है, याद दिलाना है। अगर ऐसा हम करते हैं तब हम, बाबा कहते हैं, चारों सब्जेक्ट में पास हैं। इस तरह से बाबा कहते हैं ऐसे 4 सब्जेक्ट में पास होना है। वह 3 में या 2 में, बाबा कहते हैं कि एक को छोड़ के 3 या 2 में हो जाना है, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। बाबा कहते यही एक सब्जेक्ट में हमारा अंक पूरा नहीं हुआ है ना, इसमें हम लोग सब पास नहीं हुए हैं ना, इसीलिए क्या हुआ, विनाश का सारा तैयारी हो जाता है। कितना बार हम देख रहे हैं युद्ध का एकदम पूरा फाइनल, एकदम अब लड़ेगा पूरा, एकदम सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। प्रकृति भी बाबा के पास आती है, प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गया है। अब प्रकृति भी बेचारी कह रही है कि अब बहुत भारी बोझ हो गया है, अब हमको छुट्टी दीजिए कि हम एकदम सब खत्म करें। लेकिन बाबा हमारे लिए रोके हुए हैं। प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है, माया भी कहती है मैं जानती हूँ कि मेरा किरदार अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं माया भी बाबा के पास आके क्या कहती है कि बाबा हमको मालूम है कि अब मेरा किरदार अब खत्म हो रहा है, अब हमको जाना है, लेकिन क्या करें, इसी ब्राह्मण परिवार का बच्चा आकर के मेरा ही हाथ पकड़ लेता है, रह के मेरा साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को और हमको पकड़ के बैठा लेते हैं। तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय % में है। कहा कहते इसमें क्या हो जाता है, प्रतिशत में हो जाते हैं, मतलब कम बेसी ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए समय भी रुका हुआ है। कहा कहते हैं अब हमारे लिए सब समय भी सब रुक के बैठ गया, बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी हैं। अब बताओ ऑर्डर करें? बाबा कहते हैं सब तैयार खड़े हैं, बस अब हमसे बाबा पूछ रहे हैं कि बोलो, तुम लोग बोलोगे और हम इधर बटन दबा देंगे, इशारा कर देंगे, ठीक है चलो। प्रकृति भी अपना काम करने लगेगी, माया भी अपना काम करने लगेगी, पूरा युद्ध सब शुरू हो जाएगा, सब धड़ाम खत्म। बच्चे अगर एवर रेडी नहीं हैं तो माया और प्रकृति को आदेश करें। और कहते हैं जब बच्चा ही तैयार नहीं हुआ तो माया और प्रकृति को क्या आदेश करें? हाथ उठाओ, तैयार हो? हाँ जी बाबा आप तैयार हो गए बाबा। ऐसे नहीं हाथ उठाओ, पेपर आएगा पेपर। एवर रेडी? बाबा कहते हैं कि अभी यहाँ हाथ उठाने से कोई मतलब नहीं है, एवर रेडी हो क्योंकि पेपर भेजेंगे बाबा। अबरी बाबा पेपर भेजेंगे, अब डायरेक्ट एक ऐसा अचानक वाला पेपर आएगा ना कि उस पर हमें पास होकर के दिखलाना कि हम तैयार है या नहीं है। ऐसे सिर्फ अब हाथ उठाने वाला काम बाबा बोलते हैं अब नहीं हाथ उठवाएंगे। ऐसे नहीं हाथ उठाओ, पेपर आएगा। अब डायरेक्ट होता है ना, लॉगिंग में बोलते हैं ना कि अब तो सीधे ये चीज़ फलाना काम होगा, वैसे ही है। बाबा कहते हैं अब तैयार हो, इस बात को देख लो, अब डायरेक्ट पेपर आएगा। अभी माता पिता की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो। अभी तक हमारा बुद्धि में, हमारा मन में क्या चलता रहता है, अरे कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाबा कहते हैं अभी कैसे को क्या करो, ऐसे करो। कैसे करूं, कैसे हो नहीं, ऐसे हो। क्या नहीं करे,
ऐसे करें। ये आस कब तक पूरी करेंगे? बाबा कहते हैं बाबा की अब ये जो आस है कि कोई भी चीज़ में जब भी हम कहते हैं ना कैसे करें कैसे करें, बाबा कहते हैं बुद्धि में अब हमारी इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि हमें पता चले कि ऐसे करें। बाबा कहते हैं ये है मैं बाबा की हमसे आस। ये कब पूरी करेंगे? कितना समय चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? बाबा कहते अगर आप तैयार हो गए हैं तो फिर आपका काम आगे क्या है? एक दूसरे को आप समान बनाना। अच्छा, माता पिता ने सभी समाचारों का रिजल्ट सुना है? बाबा ने सब हर एक बच्चों का रिजल्ट सुनते हैं, देखते हैं। जो भी चला है अच्छा चला है। बाबा कहते हैं अभी तक जो रिजल्ट देखे सुने ना वो अभी तक ठीक ठाक है, और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है, और अच्छा ही रिजल्ट रहा है, उमंग उत्साह भी रहा है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है। बाबा कहते हैं तो अब आगे का लक्ष्य क्या रखना है कि होना ही है और करना ही है। समाप्ति को समीप लाओ। अब बाबा कहते हैं अब समाप्ति को समीप लाओ ना। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। और कहते हैं आप इधर थोड़ा सा हिलते हैं और उधर समाप्ति दूर हो जाती है। मैं हमारे लिए सब रुका हुआ है, आपको ही समाप्ति को समीप लाना है। क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा? वो कहते हैं राज्य सतयुग आ गया और राज्य करने के लिए आत्मा तैयार ही नहीं है तो कैसे क्या होगा? तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि समय भी क्या करेगा, तैयार हमको होना है ना। इसलिए सब बहाना कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ। क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करें। बाबा कहते हैं आपका लक्ष्य तो अब यही है ना कि जितने दुखी आत्माएं हैं सबको संदेश दे दें ताकि वो भी मुक्ति पाएं। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं जो आत्माएं अभी दुखी है ना उनको संदेश देना है, उनको मुक्ति दिलाना है। उनको मुक्ति दिलाए बिना हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाबा आए हैं ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। बाबा कहते हैं भगवान आए हैं तो पूरा विश्व की हर आत्मा को मुक्ति देंगे ना। तो इसलिए जिनको हम मतलब इस ब्रह्मा कुमार का ये छोटा सा मंथन रहा है कि जैसे सूर्य होता है लौकिक में ना, उसका प्रकाश आता है तो कैसे दिन होता है, तो दिन तो होता है लेकिन कहीं पर सीधा जिसको हम बोलचाल की भाषा में धूप कहते हैं, कुछ धूप में होते हैं और कुछ जहाँ पर छाँव होती है, लेकिन दिन तो रोशनी तो वहाँ भी होता है। तो धूप में वो हो गए जो हम बच्चे हैं, जो बाबा को पूरा पहचान के सम्मुख आ गए, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सम्मुख नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम आखिर वो दिन, वो छाँव में भी दिन का रोशनी कैसे होता है? यही धूप जहाँ पर पड़ रहा होता है उसी का परावर्तन से जहाँ छाँव है वहाँ भी दिन का प्रकाश हम महसूस करते हैं, देखते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि हमारी स्थिति से हम बच्चों को बाबा ने जो हम पर जो धूप पड़ रहा है ये ज्ञान प्रकाश झलक के उन तक भी पहुँचेगा तो वो भी मुक्ति को पाएंगे, वो भी दिन का प्रकाश महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना। बाबा कहते हैं हमको तो जीवन मुक्ति का बाबा ने वर्षा दिया, हम धूप में आ गए तो हमको जीवन मुक्ति मिला, लेकिन बाकी आत्माओं को मुक्ति तो मिलेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं उन सब तक मुक्ति पहुंचानी है, उन सबको मुक्ति दिलानी है, तभी हमें जीवन मुक्ति मिलेगा। उनको भी तो वर्षा तो देना है ना। बाबा कहते हैं आखिर है तो सब बाबा का ही बच्चा, तो उनको भी तो वर्षा देंगे ना। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। तो जो बाबा को पहचान लिए मतलब वो धूप में आ गए, तो वो धूप की चमक, धूप की हर चीज़ अलग होती है। धूप में हमें कुछ भी करना होता है सूर्य प्रकाश का, जैसे लौकिक तौर पर होते थे ना, अचार बनता था, कुछ भी होता था तो धूप में रखा जाता है, तो वो चीज़ धूप में ज़्यादा सक्रिय होती है। लेकिन उसी धूप से परावर्तन होकर उन जगहों पर जहाँ धूप डायरेक्ट नहीं है वहाँ भी रोशनी ऐसी ही होती है जैसे कोई मतलब दिन अच्छा खासा दिन होता है, वहाँ कहीं पर भी रात वाली फील नहीं आ सकती है जब भी दिन होता है। तो बस वही चीज़ है। तो बाबा कहते हैं हम जो धूप में आ गए, बाबा को पहचान लिया, वो जीवन मुक्ति को पाएंगे, हमारा वर्षा हो गया जीवन मुक्ति। और जो धूप में नहीं आए, सीधा परमात्मा को नहीं पहचाने, वो मुक्ति को तो पाएंगे ना, उनका वर्षा है मुक्ति। बाबा हैं तो वर्षा तो सबको देंगे ना, तो हमें जीवन मुक्ति, उनको मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। वहाँ कहते हैं जब तक आप लोग मुक्ति नहीं देंगे, मतलब हमसे ऐसा परिवर्तन ना हो कि पूरा दिन का
माहौल बने। जैसे कि धूप कहीं पड़ रही हो, जैसे बतलाते हैं ये तो हम लोग निजी तौर पर नहीं देखते, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि ब्रह्मांड में जब पृथ्वी के बाहर निकल जाए, सौरमंडल में निकल जाए, तो सूर्य बस उस सूर्य एक जगह एक टॉर्च लाइट की जैसा दिखता है, और मतलब पूरा ब्रह्मांड जो पूरा स्पेस है वो अंधेरा होता है। लेकिन यहाँ धरती पर हम क्या देखते हैं कि सूर्य सामने है तो पूरा दिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि वायुमंडल जो होता है उसमें परावर्तन होता है और वो प्रकाश लगातार फैल जाता है और दिन हो जाता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, हम आत्माओं पर बाबा का प्रकाश, ज्ञान प्रकाश पड़ रहा है तो हमसे परावर्तन होगा तो दिन होगा। अगर हमसे परावर्तन नहीं हो रहा है, हम तक आकर के रुक जा रहा है, तो दिन नहीं बनेगा। बाबा कहते जब तक दिन का माहौल नहीं आएगा तब तक इंजोरा सब सुबह कैसे होगा? सुबह लाना है ना। अभी जैसे एक तरह से कहें तो ब्रह्म मुहूर्त है, ये संगम युग क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है युगों का। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमसे जब सूर्य प्रकाश पहला पड़ता है तो उससे परावर्तन होना चाहिए, तब वो दिन बना देगा। नहीं तो क्या है, वो सूर्य बस एक सूर्य और ये जिस पर पड़ रहा है उस पर वो प्रकाशित, तो वो चमकेगा तब बाकी चीज़ें में भी रोशनी आएगी, तो उनमें मुक्ति जाएगी, हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। इतना जबरदस्त तरीके से बाबा ने आज स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। हम भी उस स्थिति में के लायक होंगे ना, तब तो हम देवता होंगे ना, अगर गुणवत्ता की हिसाब से देखें तो। इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की अभ्यास करो। अब बाबा बदलाते हैं काम की चीज़ कि ये अवस्था लानी है, ये सब कुछ करना है। तो उसके लिए क्या करना है? 12 बार फरिश्ता बनने का अभ्यास करना है और 12 बार निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार ये ड्रिल करना है। बाबा कहते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में से 12 बार ये अभ्यास फरिश्ते स्वरूप का और 12 बार निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। हर 24 घंटे में। बाबा कहते हैं रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार ये ड्रिल करना है। मतलब 12-12 दोनों करेंगे तो 24 बार ड्रिल हो गए, 24 अभ्यास हो गए। नींद के समय नींद भले करो, बाबा कहते हैं नींद के समय नींद कर लो, ठीक है, 24 घंटे में कुछ घंटे सोने में जाते हैं, लेकिन वो 24 का आंकड़ा बाबा बोलते हैं नहीं छोड़ना है। मतलब अगर 6 घंटे सो भी गए तो 6 घंटे कम करके 18 घंटों में ही हमें 24 बार अभ्यास करना है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। 24 घंटे के हिसाब से 24 बार अभ्यास करना है, लेकिन 24 में बाबा कहते हैं नींद तो करना। बोलेंगे कि भाई बाबा नींद में कैसे करें, या नींद में जाग के करेंगे तो क्या, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए बाबा उसको स्पष्ट कर दिए कि जो शरीर का जो एक अपना दिनचर्या होता है कि सोने का उसका एक है, जैसे भोजन का है वैसे ही नींद का है, तो उसका 6 घंटे का नींद दे दो, जिसको जितना अपना उनके पुरुषार्थ और पुरुषार्थ कहें, किरदार कहें, उसके अनुसार जो भी समय हो सोने का। बाबा कहते हैं नींद के समय भले नींद कर लो, लेकिन 24 बार अभ्यास करना है, ये ध्यान में रखो। माता पिता ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, नींद सो, मतलब सोना भी ज़रूरी है शरीर का, वो के लिए उसका एक जो रिक्वायरमेंट होता है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसमें ये चीज़ आती है। तो इसलिए नींद करो, मतलब सो जाओ जितना सोने का समय है, लेकिन दिन में बढ़ाओ। तो जाहिर सी बात है जो 6 घंटे में सो गए तो 6 को फिर इधर जोड़ना होगा। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना। बाबा कहते हैं जब भी कोई विशेष आयोजन होता है, तुम कैसे होता है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, जागते हो ना, तो रात में भी जागते हैं। ऐसे इस अभ्यास के लिए भी समय निकालो। बाबा कहते हैं ऐसे ही करके क्या करना है, इस अभ्यास के लिए भी समय निकालना है। कोई जैसे विशेष आयोजन होता है तो हम करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अब ये वही विशेष आयोजन का समय आ गया है, संगम युग का भी अंतिम समय आ गया है, तो अभी हमें इसका विशेष अभ्यास करना है, इसके लिए समय निकालो। अच्छा, चारों ओर के बाबा के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वो सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वो हर कार्य में तन मन धन जन में एक दूसरे के सहयोगी जरूर होंगे। बाबा कहते हैं बाबा के स्नेही, और स्नेही का मतलब बाबा कहते हैं वो सहयोगी जरूर होंगे। स्नेही का मतलब सहयोगी होगा। तो और स्नेह का रिटर्न कैसे देंगे? प्रत्यक्ष रूप में। कैसे प्रत्यक्ष रूप में देंगे? हर कार्य में अपना तन मन धन जन सब एक दूसरे में सहयोगी होकर जरूर होंगे, जरूर रहेंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे
जो सदा बाबा के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं। लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले, मतलब प्यार, बाबा को पहचान लिया तो बाबा का प्यार तो पा ही रहे हैं। बाबा कहते हैं वो प्यार में नहीं है, प्यार में लीन है, लवलीन रहने वाले, और सदा बाबा के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले। और हर कार्य में क्या करना है, बाबा का संकल्प और समय सब बाबा में लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। बाबा कहते हैं क्योंकि ये समय कौन सा है, संगम का है, तो इस संगम के समय में सबसे ज़्यादा मोल किस चीज़ का है, वैल्यू है संकल्प का और समय का। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। बाबा कहते हैं कि समय और संकल्प का बहुत वैल्यू है और एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने वाला ये समय है। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थी हर गुण और हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसा गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत 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 धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्वात्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भवा। बाबा कहते हैं विधाता के साथ साथ वरदाता बनना है और हर आत्मा में बल भरने वाला बनना है। और ऐसा बल हम कब भरते हैं, जब हमारे मन में उनके लिए रहम होता है। विस्तार से बाबा कहते हैं, यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहत होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञान दाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाबा के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। बाबा कहते हैं हर संकल्प हर समय हर कर्म बाबा पर वारी जाए, ये वचन देना है और उसका पालन करना है। तभी हम ये वरदानी मूर्त बन सकेंगे, अन्य आत्माओं में शुभ भावना का बल भर सकेंगे। बाबा कहते हैं इच्छुक होता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हिम्मत की वो ताकत, उमंग उत्साह का वो जोश उनमें भर देंगे तो वो भी अपने पुरुषार्थ में ऊपर उठ पाएंगे। तो ये करने के लिए बाबा कहते हैं हमें तैयारी क्या करनी है कि हमारा हर समय हर संकल्प हर कर्म बाबा पर वारी जाए। इस बात का पूरा पूरा पालन करना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। बाबा कहते हैं अपना सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ ना, उसकी स्मृति आ गई, उसकी जागृति रहेगी, तो उस बाबा कहते हैं तो फिर उस सत्यता की शक्ति तो जागृत होनी ही है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना अमूल्य अलौकिक अव्यक्त मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और उनकी चैतन्यता का अनुभव भी किया ना।
अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और ये गुण हम धारण करें, उसके लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए बाबा कहते हैं कि माता पिता अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। संपूर्ण पवित्रता, एकदम सूक्ष्म स्तर तक रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। अब बोल भी हमारा क्या हो, सब अमूल्य बोल बोले, एकदम व्यर्थ की बातें बिल्कुल नहीं। और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। और कर्म में क्या हो, संतुष्टता हो, निर्माणता हो, निमित्त भाव हो। और यही चीज़ बाबा सदा देखना चाहते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे एक विशेष सूचना है कि मास का तीसरा रविवार, तो ये योग का अभ्यास करने का ब्राह्मण परिवार का एक चलता है बहुत अच्छा। तो इसमें आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोब को सम्मुख इमर्ज करें। तो इसमें योग तो सबको ही करें, बहुत सामूहिक स्तर पर संयुक्त रूप से जब योग करेंगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव हम खुद भी अनुभव करते हैं और अन्य आत्माओं तक, मतलब होते हैं ना, होलसेल में जाता है, तो वो इम्पैक्ट करेगा, असर करता है। तो उसमें भी एक थीम लेकर के चलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए जो उद्देश्य बतलाया जा रहा है, एक टारगेट लेकर के जो में योग करना है, ये नुमा शाम का योग, उसके लिए क्या बतलाया जा रहा है कि पूरे ग्लोब को सम्मुख इमर्ज करना है, सामने में अपने पूरा ये सृष्टि को देखना है और पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करनी है। पवित्रता, खुद पवित्रता के वाइब्रेशंस में इतना भरपूर हो जाना है परमात्मा से कि उसको हम अपनी तरफ से उस पूरे सृष्टि पर उसका वर्षा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करना है। चारों ओर के चिंता, भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहम दिल दाता स्वरूप से शांति और शक्ति का साकाश फैलाएं। तो यही काम हमें आज शाम 6:30 से 7:30 के बीच समय निकालकर, पूरा समय कर पाएँ तो बहुत अच्छा, कम समय भी कर पाएँ, लेकिन इस बीच में अगर हम करते हैं तो जब पूरा विश्व स्तर पर एक साथ जब इतनी सारी आत्माएं ये एक अभ्यास करते रहेंगे, उसमें हम जब सम्मिलित होंगे तो हम भी उस बहाव में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और हम भी उसमें अपना तरफ से बल लगाते हैं, तो वो बहाव और तेज होता है और पूरी सृष्टि पर हम इस वायुमंडल का अनुभव देख पाएंगे, अनुभव करा पाएंगे। तो हम भी अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को जिनको देना चाहते हैं वो भी उसमें लाएंगे, तो वो भी उसका अनुभव विशेष तौर पर पाएंगे। तो पूरे विश्व के स्तर पर हमें देना है और उसमें खास तौर पर भी हम, अगर इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि अपने संबंध संपर्क की आत्माओं में जिनमें हम इसका संचार करना चाहते हैं उसको भी उसमें उस ग्लोब पर ऊपर बिठा दें, तो उनको भी विशेष तौर पर ये अनुभव, ये वाइब्रेशंस मिलेंगे और वो भी इसका अनुभव उनको होगा कि कुछ लग रहा है, कुछ एहसास कर रहे हैं। अगर वो बहुत पतित अवस्था में तो थोड़ा समय लगेगा उनको समझने में, जागृत होने में, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो बस इसका लाभ लेना है और सामूहिक स्तर पर इस योग अभ्यास में अपना भी सहयोग जरूर देना है। हाँ जी बाबा।